श्रुत जलधि पारगेभ्य श्रुतिभावना पडो मदेभ्य सुश्रुतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणरोभ्य छत्तीस गुण समग्री पंचव्याचार कर संदर से सुसाणु गए कुशले दमारी सदा बंदे गुरुपति संजय रे तर संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम जमवेन्दी हे नित्यं व्रतमन्त्रो मनिर्दा ध्यानाग्र्योत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तवदन्दना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणपर्णा चन्द्रार्घ्यते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन बटा पिण्डन्तवां साधवा गुरुवापन्तो नत्तं जान दर्शननायकः सरतराम गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामन्ते आदिभक्ति का सको कौतुसालिचिम संवराण सम्मदन सरस समचतुचरम चरम आयदियारम अयाराधि सुदरणोपदेशरणम उपजयणम तनिगुण फल सौरम संजमी पूजमी बंदामी रम स्वामी दुख कमूलो सुगैगलम समाई वर्णम तिरुगुण संपत्ति हो मज्जम एनात्मा बुधैतात्मयी प्रत्येनैविचापरम अक्षयानंद बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। और यहाँ पर हम लोग एक पावन पुनीत समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। विगत दिवस से शाम को एक प्रश्न पूछा गया था, एक जिज्ञासा सामने आई थी, अपने मन को पवित्र कैसे करें, मन को शुद्ध कैसे बनाएं। हमने कल तो बता दिया था, आज आप लोग पुनः सुन लो। आचार्य पूज्य स्वामी ने मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, ये तीनों शुद्धियों को लेकर के अपनी देशना को लिपिबद्ध किया है। जहाँ उन्होंने काय शुद्धि के लिए आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की है, वह ग्रंथ आज हमें प्राप्त नहीं है, देखने में नहीं आया, मगर इतिहास में एक कल्याण कारकम नाम का ग्रंथ है जिसके रचयिता आचार्य उग्र आदित्य हुए हैं। इतिहासकार कहते हैं आचार्य उग्र आदित्य ने कल्याण कारकम नाम का जो मेडिसिन सर्जरी परक चिकित्सा शास्त्र लिखा है, उसमें पूज्यपाद का अनुकरण किया गया है। मतलब पूज्यपाद स्वामी और भी पहुँचे हुए कुशल आयुर्वेदाचार्य थे। क्या? हाँ, लेप लगा गए वो तो, हाँ, उनके पास अनेक रिद्धियाँ थी। लेप लगा करके आकाश गामनी आदि उनके पास में विद्या थी, रिद्धि थी इत्यादि। हाँ, अब आगे सुनिए, उन्होंने आयुर्वेद में काय शुद्धि की चर्चा की, तो उन्होंने वैयाकरण भी थे। उन्होंने जैनेन्द्र नाम की 3700 सूत्र प्रमाण व्याकरण की रचना की। अपने आप में अनोखी व्याकरण है, क्योंकि विस्तार होने से मैंने उसको तो पढ़ने का अभी तक तो नहीं बनाया है, मगर अपने आप में वो बेजोड़ कृति है। और बिना व्याकरण के हम लोग गड़बड़ कर लेते हैं। क्या सुन रहा है? शकल शकल सकल, अंतर नहीं, सकल पूरा, शकल आने टुकड़ा होता ना। कल बताया था ना, सब 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 ले आओ, चौका में गए तुम आ गए, अरे सब सब ले आओ, पंद्रह कर दो। सब का अर्थ मुर्दा, सब का अर्थ पूरा। ये व्याकरण के माध्यम से ही शुद्धिकरण हो सकता है। क्या ये?
तो यहाँ पर अपने लिए आगे वचन शुद्धि के बाद मन शुद्धि कैसे करना, तो उन्होंने ये इष्टोपदेश समाधि तंत्र ग्रंथों की रचना की, भक्ति परक सिद्ध आदि की भक्तियों की रचना की। ये अपनी मन शुद्धि करने के लिए ये ग्रंथ हैं। इसलिए यहाँ हमको बार बार पूछपा स्वामी ये बता रहे कि मन की शुद्धि कैसे करना है। कल चर्चा हो रही थी, क्या चर्चा हो रही थी कि जो व्यक्ति बहिरात्मा होता है वो क्या करता है, वो अच्छे शरीर को चाहता है, दिव्य विषयों की अभिलाषा करता है, क्योंकि शरीर में ही आप आत्मा की बुद्धि उत्पन्न हो गई है। जबकि जो तत्वज्ञानी होता है, अंतरात्मा होता है, वह इस शरीर से छूटना चाहता है। देहे उत्पन्न आत्म मतिर बहिरात्मा, टीका नहीं हुई थी इसकी। शरीर में उत्पन्न हो गई है आत्मा की बुद्धि, ऐसा बहिरात्मा अभिवांछति अभिलषति, अभिलाषा करता है। किम तत्, किसकी अभिलाषा करता है, क्या चाहता है, शुभम शरीरम, शुभ शरीर को चाहता है। जबकि आपको पता है शुभ शरीर कैसे प्राप्त होता है, सुन रहे ना, अच्छा कुल कैसे प्राप्त होता है, भोग कैसे प्राप्त होते हैं। आचार्य समद स्वामी ने रत्न कंडक श्रावकाचार्य के अंतर्गत भैयावृत्ति के प्रसंग में एक श्लोक दिया है, उच्चैर्गोत्रं वर्णते भोगो दानादुपासनाद पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपो निधिषु। क्या सुना, प्रणाम करने से, तपस्वियों को नमोस्तु करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। कितना सस्ता सौदा है, क्या कुछ नहीं करो, मुनि महाराज दिखाई दें, तपस्वी दिखाई दें, दिखाई दें अकेला नहीं सुनाई भी दें। हमारे कीरतगंज में आज मुनि संघ का आगमन हो रहा है, मुनि राज आ रहे हैं। कहा महेंद्र कुमार जी गले वालों सुनने में आए, महाराज आ रहा क्या करना है, ट्राली में ऐसे ऐसे छोड़ के ऐसे करना है। क्या मतलब गले का सैंपल छोड़ कर के विनय कुमार क्या करना, ऐसे करना, नमोस्तु। कहाँ से आ रहे हैं, गड़ी से आ रहे हैं तो इतना मुँह करो, बेगमगंज से तो इतने मुँह करो, सिलवानी इतने मुँह करो, रामपुरा से तो इतने मुँह करो, उदसा में मुँह करके और 7 कदम आगे बढ़ो। दंडवत हो तो सर्वोत्तम, गावसान से भी ठीक, खड़े खड़े कर लो, हे नमोस्तु महाराज आ रहे हैं, अभी डाक हो जाए, तुलाई हो जाए हमारे। क्या बात है, अब राहुल डाक छोड़ के आएंगे क्या यार, हैं? इतना तो कर लिया। उच्चैर गोत्रम प्रणदे, इससे क्या मिलेगा, उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। किसे कहते हैं उच्च गोत्र, जानते हो क्या होता है उच्च गोत्र? जहां जिस कुल में तीर्थंकर आदि जन्म लेते हैं, जहां जिस कुल में मुनि बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, ऐसे कुल को आचार्यों ने उच्च कुल कहा है। और जहां तीर्थंकर आदि जन्म नहीं लेते, जहां दीक्षा आदि की परंपरा नहीं है, उसे उच्च कुल नहीं कहा है। आप समझ लो, कितने मात्र से, नमोस्तु करने मात्र से
कितना कठिन है महाराज जैन धर्म, कितना त्याग बताया। विनय बोलता है कितना त्याग 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 करते जाओ। कहाँ इसमें त्याग है? हाँ त्याग तो है, सोयाबीन का सैंपल छोड़ा त्याग किया, हाथ जोड़ा है। दुकान पे ग्राहक को छोड़ा, हाथ जोड़ा है। रोटी बनाने में यदि पता लग गया तो रोटी की लोई छोड़ी, त्याग तो हुआ, हाथ जोड़े। मगर क्या मिला? उच्च गोत्र की प्राप्ति हो गई। एक व्यक्ति बोलता मंदिर में प्रवेश नहीं, बाहर से रहो, बाहर जाओ। एक व्यक्ति भाई भगवान को हाथों में लेके सिर पे रखता, अभिषेक करता। दोनों के कर्म के उदय में अंतर तो है। एक बयोदा राजा होता, एक बयोदा राजा के कमरा में पोछा लगाता, कमरा में नहीं, अंदर नहीं, सड़क पे पोछा लगाता है। दोनों में फर्क तो है। अब देख लो, उच्चैर गोत्रम प्रणते दानात भोगा। क्या चाहिए? अच्छा अच्छा खाने मिल जाए। महाराज ये चटाई खाली क्यों दिख रही है? यदि भोजन की व्यवस्था हो जाती है तो बनते नहीं मंदिर में लोग। फिर मगर ये तुम्हें खाने से न मिले। जितना उत्तम किस्म का भोजन मिलता है, खाने पीने की सामग्री मिलती है, क्रीम पाउडर आदि मिलते हैं, चंदन केसर आदि मिलते हैं, सब पहले दान दिया है उसके कारण मिलते। दानाद भोगा। मूल में आओ। देखो पक्षपात करते हैं, मोदकी करते हैं, इन्हें बुला लाओ, इन्हें बुला लाओ, हमें नहीं बुलाओ। उनने नहीं बुलाया, उनके दान ने उनको बुलाया। क्या पूर्व में दान से ही भाव होते हैं? पक्का है। दान में बाधा डालते हैं तो फिर दाने दाने को तरसते हैं। मतलब कैसा कर्म सिद्धांत है, बहुत ही सात से पुण्य का उदय है। हमने बीतराग जैन कुल में जन्म लिया है। यहाँ पर ही सही कर्म बंद की प्रक्रिया बताई जाती है, थ्योरी। ये अभी लब्धि सार पढ़ के आए, स्वाध्याय करके। कोई भी व्यक्ति कर्म का बंद करे, एक अवली काल तक उदय में नहीं आता, बाद में फल देगा वो। कोई भी हो, राजा हो या रंग, साधु हो या ग्रस्त, सबकी ये किसी व्यवस्था है। जैसा भाव करोगे वैसे कर्म का बंद होगा। दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। दान में बाधा डालने से वे भोगों से हम दूर हो जाते हैं या भोग हमसे दूर हो जाते हैं। ऋषभदेव को भी देखो ना, 7 महीना 8 दिन मामूली बात। अरे बाहुबली ने तो त्याग कर दिया 1 साल तक, वो बात अलग है। इन्होंने त्याग भी नहीं किया, आहार को निकल भी रहे मगर मिल नहीं रहा। दान अंतराय कर्म का उदय। दान देने से कर्म कटते हैं, 6 उपशम होता है, फिर योग बनता है। दानाद भोगा और क्या उपासनात पूजा। देखो भैया, जब भी आते हैं इस घर में मान सम्मान नहीं मिलता, कोई पूछ परख नहीं है। बताओ ऐसे तो मर जाओ तो अच्छा है। बोलो भाव आता कि नहीं आता? जब सम्मान में कमी आ जाए, खातिरदारी में कमी आ जाए और बार बार लगातार उपेक्षा हो, पूछ परख ना हो तो क्या भाव आते हैं? बोलो, आवाज जोर से बोलो ना। कीमत नहीं तो क्या भाव आए? क्या करें अब? मर जाओ, भग जाओ यहां से। आप भले ही अपनी बात को बखान नहीं कर रहे। पद्म पुराण में रवि शरण स्वामी लिख रहे हैं, जब दशरथ जी गंधोदक भेज रहे थे, चारों रानियों को गंधोदक भेजा गया। सुन रहे कि सो गई रानियां? क्या हुआ था उस समय?
आप आ गई याद तुम लोगों को? हैं? नहीं तो नहीं कुछ कह रहे थे ये सो तो नहीं होते कि मर भी के भाव तो नहीं करते हैं, मालों में नहीं कराते। अब सुनो, छोटी रानी जी के लिए का नाम सुप्रभा, कौशल्या, सुमित्रा, केकई और सुप्रभा। अब गंधु तक तो भेजा गया है, हाँ वृद्ध के हाथ भेजा था। कितना टेंशन हो गया। यही तो है मान सम्मान सत्कार पुरस्कार। कितना गड़बड़ हो जाता है थोड़ी कमी हो जाए तो। आप लोगों को नहीं होती? अब तीनों पंगत में बैठे हैं, मान लो मैंने बताओ, ये नाना को लड्डू परोसता है, उमेश को लड्डू देता है, तो मैं ना छोड़ के चलेगा फिर उन्हें परोसता है। कहा है कहा लगो? अरे तो भैया शुगर शुगर रहे इसलिए आते आप। देखो ये आप मानो नहीं मानो मन में आता है, मनुष्य पर्याय मान का साय से प्रारंभ होती है। एक उदाहरण और देता हूं, निक्की सुन रहे क्या? नहीं, गांधी जी को जानते हो? तुम्हारे मोहल्ला में बैठे हो वे। गांधी जी के यहाँ कोई अतिथि आया और अतिथि के साथ गांधी जी भोजन करने बैठ गए। भोजन परोसा गया मगर गांधी की थाली में एक आइटम हो ज्यादा था। क्या? वो चटनी थी, चटनी ज्यादा थी और मेहमान को चटनी नहीं परोसी गई। सब व्यंजन थे, मीठे नमकीन पूड़ी पराठा सब थे, क्या नहीं था? चटनी नहीं थी। अब मेहमान जी अपनी थाली में देखे नहीं भी, बार बार गांधी जी की थाली देखें और न खाने में मन लगे ना देखने में लगे, बार ऐसे देखे ऐसे देखें। गांधी जी समझ गए इसको बेचैनी है, अब मैं क्या करूं? मैं तो नहीं चाहता था कि ये परोसे इसको, वो परोसा नहीं मगर ये बार बार विकल्प कर रहा है। गांधी जी ने कर दी सारा वो चटनी परोस दी गई और उस दिन वो ही खाई। वो चटनी नीम की थी, आएगी कड़वी थी। मेहमान को कड़वा दिया जाता क्या? फिर अब ये विडंबना है, व्यक्ति भोग उपासना पूजा। अब उपासना करो देव शास्त्र गुरु की, तपस्वियों की उपासना करो, उनकी बातों का अनुकरण करो तो आपके लिए भाई पूजा अर्थात सम्मान की प्राप्ति। पूजा का अर्थ ऐसा नहीं जो मंदिर में करके आए, पूजा का मतलब मान सम्मान। कैसे होता है? उपासना से। किसकी उपासना है? बोलो। तपोनिधिषु, तपस्वियों में तप के जो खजाने उनके में उपासना का भाव करने से। और ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत सारी द्रव्य होना चाहिए। चौके में जाता हूँ कई बार मुझे बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? अब सामने वाले का बजट कितना है, उसको नारियल चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना। बाहर वाले नारियल तो ले आओ भैया, 30 रुपया को होगा। कितने को? 10 लाख चढ़ में तो 15 को दो, 30 को होगा, 25 वो भी महंगा हो गया। अब सामने वाले का बजट है क्या नहीं? आप क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया वो घर वाले जाने, वो चांदी का सिरी पर चढ़ाए, सोने का चढ़ाए, जो चढ़ाना चढ़ाए, आप बीच में क्यों बोलते हो नारियल ले आओ? क्या सुन रहा है? और आपको इतना ही शौक है आहार देने आए कराने, एक नारियल संगे ले आओ। सुन रहे ना? अब यदि आपकी गुंजाइश नहीं है तो जो शक्ति है, चावल में भी पूजा हो सकती है।
इसलिए जितनी शक्ति है उतनी शक्ति को लगाकर पूजन करो। राजा सने ने एक हाथी से पूजा करने गए। क्यों पंडित जी? राजा सने ने एक हाथी से पूजा करने गए और द्रव्य भी ले गए होंगे कछु हैं, ऐसी टूटे चावल रत्न ले गए थे। वाह भाई, तुम थे का संगे लग रहा हो ये सब। अब सुनो, तो रत्न ले गए और मेंढक क्या ले गया? फूल की पंखुड़ी, वो भी कहाँ में रखे? मुंह में रखे। झूठा हो गया भैया। शक का निष्ठार होता है, जम शक कई तम की रही है। जितनी शक्ति है उतना करो, जो नहीं है तो श्रद्धा करो। मेंढक को देवपद की प्राप्ति हो गई, पूजा भी नहीं हो पाई, अभी भावों से पूजा हुई। उपासनात् पूजा, फिर आगे भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। व्यक्ति रूपवान होता है, रूपवती होती है। कैसे? क्रीम लगावे से, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, शैम्पू, साबुन का बोलो तो कल नहीं वो कछु बोलो तो दियो। बताओ का, हम तो जानते नहीं, बताओ तो वही जानो। हम तो इतने जानते हैं, केसर चंदन पुष्प सुगंध वस्तु देख सारी, बस यही होता है। सही में तुम लोग कितने बोले वाले हो, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो और पैसे कमा के पाप कमाते हो और पैसा बर्बाद करते हो। महाराज मतलब राजीव दीक्षित व्यक्ति मेरा बंडा आया था, नाम सुना है? स्वदेशी के लिए उसने बहुत काम किए और आईआईटी का इंजीनियर था, खादी पहनता था। उस व्यक्ति से मैंने कहा भाई तुम जो बोलते हो मैं तुम्हारी बात सुन के बोल देता हूँ कि गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? तुम कहते टॉयलेट की नहीं रहे, कोल्ड ड्रिंक। महाराज मैं लेब में सर्च करता हूँ तब बोलता हूँ, चैलेंज देता हूँ कोई गड़बड़ करे तो। उसने कहा जो क्रीम आती है इसमें हड्डी का चूरा मिलाया जाता है, चिकनापन ज़्यादा आता है उससे। जो पेस्ट आता है ना कोलगेट आदि, इसमें भी हड्डी का चूरा आदि का प्रयोग करते हैं। आप सुन लो, समझ लो। ये बाजार के उत्पाद से आप सुंदर बनना चाहते हैं, बिस्किट वगैरह में स्पष्ट लिखा है 24% फैट। आप देखो बिस्कुट के ई नंबर देखो, डालो गूगल पे कि अंडे की जर्दी है, कई उसमें और दूसरे पदार्थ हैं। हरे निशान का भी फंडा यही है, मात चर्बी नहीं है, बस उसमें नाखून हो सकता है, हड्डी हो सकती है, बाल हो सकती है, चमड़ी हो सकती है। फिर मतलब क्या? शाकाहारी है। अब आपको जैन होकर समझना है इन बातों को। भक्ति सुंदर रूपम का, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। भक्ति रूपी क्रीम लगाओ, भक्ति रूपी पाउडर लगाओ, भक्ति रूपी साबुन शैम्पू लगाओ तो बात बने। अन्यथा इस बार तो फिर भी अपने को सुंदरता मिल गई, आगे तो पता नहीं क्या होगा। क्या नरक नारकियों को हुंडक संस्थान मिलता है, भीवत स्वरूप मिलता है। इसलिए अपने को इन बातों को ध्यान से सुनना है, आचरण करना है। हम जैन होकर के अहिंसा धर्म की आराधना करने वाले होकर क्या कर रहे हैं समझ में फिर भी नहीं आ रहा। कल परसों किसी बहन ने बोला था कि क्रीम पाउडर लगा के नहाने के बाद मंदिर आते हैं, गंदों तक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ऐसी अशुद्ध वस्तु को लगाओगे तो बिल्कुल मंदिर में प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। और सुनो, नील पॉलिश आदि होता है, ये क्या है? इसमें भी पता नहीं क्या डलता है, ये भी हानिकारक है। और मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी तो बिल्कुल यहाँ तक लगती है, पूरी कोनी तक मेहंदी लगाते हो हैं। तुम्हारे भाग में मेहंदी है कहाँ?
इतने पढ़े लिखे मूर्ख हो, केमिकल को आप मेहंदी कहते हो। मेहंदी ऐसी होती, बताओ पुराने लोग बताओ ना, मेहंदी की पत्ती होते उगिलाने छा में सुखात, ई के बाद उसमें इमली को पाउडर मिलात। हम नहीं जाना तुम्हारा सुने हमें भैया क्यों हंस रहा है राहुल का बात। ई के बाद उगिलाने पर पाइप प्लास्टिक में रख के जलेबी शीरे में लगा। अब बताओ ये तुम्हारी पुंगी आती है क्या है उसमें? आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, हमारी बात से नहीं मानोगे। जब उसमें कभी दो कैसे कंपनी का एसिड ज़्यादा डल जाएगा और चमड़ी गलेगी तब मरने की नौबत आई तब मानोगे। सुना कितना सत्य, भोपाल की घटना है। एक लड़की ने मेहंदी लगाई केमिकल की, हाथ गल गया, जहर फैलने लगा है। देखो आ गए, जलन पड़ाते बताओ। फिर हमारी बात की जलन क्यों होती है? जब हम जो सही सही बोल रहे तो पालन करो ना। हैं आप लोग जानते भी नहीं, मानते भी नहीं और तानते हैं। जब आप स्वीकार करते जलन होती तो क्यों लगाना? अब सुनो, हमको भी खतरा तुमसे। आपने ऐसी केमिकल को लगाया, ऐसी मेहंदी लगाई केमिकल वाली और रचा के आगे से भुंसरा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि? मेहंदी लगी है तो उसे आटो सुन ले, मान लो क्या उसी से आटा भी सुनेंगे, केमिकल आटे में जाएगा, जहर हो गया। गिरास देंगे हाथ से, इसलिए हाथ से गिरास लेना बंद कर दिया। आप लोगों के जीवन में कितना अभिशाप घुला हुआ है। एक भैया आया, कल भी आया था, परसों भी आया मेरे सामने, जो सुनाई हमें लगा गजब। ऐसा लगा कि भैया यहाँ पर भी सतयुग की धारणा वाले लोग हैं कीरतगंज में। हमारे यहाँ गैस चूल्हा तो है मगर लकड़ी के मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से रोटी बनती है। उसने बताया हमारे घर में एल्यूमिनियम नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, हमारे घर में कांच से पीतल के बर्तन हैं। सुन रहे कि सो रहा है? हाँ, गमार होगा, अनपढ़ होगा, वैसा होगा। सुन रहे ना? वो ऐसा नहीं, वो भी ऐसा लगा बातों से कुछ उसकी बात बुद्धि है, अच्छाइयाँ हैं तो बताऊंगा मैं। सुनो, अब आप लोगों को सोचना आपके घर में क्या है। मैं आहार करने एक जगह गया, अब नाम क्या बताऊं? आपको तो जैसे तैसे निपट जाए, ऐसे कैसे निपट जाए? जब योग बनेगा तभी तो आहार होगा। पिछली बार के कई लोग शराबक थे, अब यहाँ इस बार आहार हो पाया। कल 10 दिन से चौका लगा, पहले 15 दिन चौका लगाया, हम क्या कर सकते हैं। अब एक चौके में मैं गया और उन्होंने होशियारी मारी। उनका उद्देश्य था इस सीढ़ी से कमरे से निकाल के लिया, अब ऐसे ले चलो, पूरे घर में चलन पड़ जाए। पकड़ा गए वे। कब पकड़ा गए? उन्होंने एल्युमिनियम की कढ़ाई में चावल में छोंक लगाया था। अंग्रेजी में फ्राई बोले, चावल फ्राई किए थे, राइस फ्राई। हमने कहा ये क्या है? कछु नहीं कछु नहीं। मैंने कहा 2 महीने से गला खोल के फाड़ के चिल्ला रहे और तुम ये कर रहे हमारे साथ में। मतलब आप लोग पानी छान के पी रहे और मरने मारने में कसर नहीं छोड़ रहा है। बोलो, एल्युमिनियम जहरे की अमृत है, प्लास्टिक में सामान रखना जहरे की अमृत है। बताओ तो क्या हो रहा है? आप इतनी बड़ी अनदेखी। अब कोई त्यागी वृत्ति को कैंसर हो गया, हमारा आशीर्वाद तो वीडियो कॉलिंग कराई, बहुत बीमार है, बहुत चिल्ला रही, महाराज पेट में तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट है। हम क्या करें बताओ? तुम तो चौका लगावे आते थे, तुमसे कहते एल्युमिनियम में न बनाओ, कुकर में दाल ना उबालो, तुम मानते कहाँ थे? 16 का मतलब इतना है कि कुआं का पानी
16 का मतलब मर्यादा का आटा इतना, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा हमारे यहाँ साबुन से बर्तन नहीं मजते, हमारे यहाँ बिम्ब से बर्तन नहीं मजते, और लिक्विड से, सर्व लिक्विड होता उससे बर्तन नहीं मजते, हम ये आज भी राख से बर्तन मजते हैं। क्यों? गंवार है, अनपढ़ होगा। हम तो क्वालिफाइड है महाराज। हमारा घर, हमारा किचन, हमारा किचन का प्लेट पान खराब नहीं होना चाहिए, वो सिंक के छेदे बंद नहीं होना चाहिए। उधर ही खा, उधर ही पटक दो बर्तनों को। बताओ क्या है? इधर रोटी बनती है तो झूठे बर्तन पटकते हैं, ये कि उस पर भ्रष्टपना है क्या? नहीं बताओ। पहले के चौके होते थे, आधा चौका ऊंचा आधा नीचा। क्यों? ऊपर भोजन रखा जाता था बना हुआ, बनाने वाला बैठेगा, और नीचे खाने वाले बैठेंगे। एक सीमा मर्यादा होती थी। आज क्या हो गया तुम लोगों को? एक ही प्लेट पार में भी झूठे बर्तन और उसी में 16 का भोजन। बोलो होता है कि नहीं होता? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हैं? आज तो पता नहीं महाराज को क्या हो गया बता। हैं? आज तो हमारी भी उतार रहे हैं। उतार नहीं रहे, आपको तारने के लिए बोल रहे हैं हम। क्यों? इसलिए प्रसंग आ गया ना, शुभम शरीरम अभिवांछति। अच्छे शरीर को चाहता है। शरीर अच्छा मिल भी जाए तो क्या करोगे? विपिन कुमार तो विपिन भाई 50 लाख की कार तो ले आए, और पेट्रोल की जगह तुमने डाल दिया मिट्टी को तेल। क्या होगा? बोलो क्या होगा? हैं? बोल नहीं पा रहा है। हैं? खराब हो जाएगी। खराब पक्का है। तो ये अनमोल गाड़ी लेके आए, पुण्य से मिली आपको, मतलब शुभ शरीर मिल गया जो मांगा गया। शुभ शरीर में भी तुम पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालो। अब तो वो भी महंगा होगा। उस जमाने की बात करा जब डलता था, हैं? मिलते नहीं। आप ये बताओ, आपने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, आपके घर का चार्टर्ड प्लेन हवाई जहाज है, और तुमने उसमें पानी भर दिया, चल जाएगा? हैं? पानी मिला के भर दिया, हैं? खाने का तेल डाल दिया, नहीं सामान पेट्रोल डाल दिया, क्या होगा? हैं? कुछ नहीं होगा। ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे तो किसी को भी सब यात्रा में नहीं आना पड़ेगा। क्यों? मिलेगा ही नहीं कुछ, कहाँ से आओगे? सब ऊपर ही निपट जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये दशा है, इसलिए आप समझ लो। इसलिए जो मिला है पुण्य से उसका उपयोग करो। आगे मांगो मत, वो मांगोगे नहीं तब भी मिलेगा। जो भी संयम का पालन करेगा, जो भी सकल संयम की आराधना करेगा, जो भी देश संयम की आराधना करेगा, महावृत्ति बनेगा, देश वृत्ति